हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं बिहार एस्टेट माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर जो अभी फॉर्म फिल किए गए थे, उसमें एक ऑप्शन आ गया है कि भाई आप जो है स्पेशल एजुकेशन टीचर जो है वो सब्जेक्ट चूज करें। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई वो सब्जेक्ट क्या चूज करेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आप लोग ये ध्यान देंगे कि जब आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करते हैं तो उसमें किन किन सावधानियों को बरतना होता है। दोस्तों, अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को बीएड जनरल या बीएड स्पेशल मान के चलते हैं तो बिल्कुल भी नहीं मानना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से मतलब होता है ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट थे। जैसे कि मैं कई वीडियो में बता भी चुका हूं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे होता है। यानी कि अगर मान के चलो मैंने बीएड जनरल करी है, तो अगर मैं सब्जेक्ट चूज करूंगा तो बीएड जनरल के जो जो भी टॉपिक होंगे उससे कोई भी मतलब नहीं है, या बीएड स्पेशल के जो टॉपिक है उससे कोई भी मतलब नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का सीधा मतलब होता है उससे पहले जो ग्रेजुएशन है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट थे। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने बीए प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है। बीए प्रोग्राम मैंने चूज करा है, तो उसके अंदर मैंने लगातार 2 साल पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, लगातार 2 साल हिस्ट्री पढ़ी, या लगातार 2 साल ज्योग्राफी पढ़ी, या फिर इनमें से कोई एक जो है सब्जेक्ट जो है लगातार 2 साल पढ़ा। तो जब मैंने वो सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा तो मैं टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल हो जाता हूँ। मान के चलिए किसी ने बीकॉम किया हुआ है तो उसने 2 साल लगातार मैथ किया, उसने लगातार 2 साल जो है अकाउंट्स पढ़ा, उसने लगातार 2 साल अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े, बिजनेस स्टडी पढ़ी, तो उसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो टीजीटी मैथ के लिए बन जाएगा। अब ये नहीं कि 3 सब्जेक्ट में एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी एक सब्जेक्ट लगातार 2 साल पढ़ा। कोई बीएससी का कैंडिडेट है तो उसने लगातार 2 साल जो है साइंस पढ़ी। तो अब यहाँ पर बात जो होती है वो ये होती है कि जो बीएड स्पेशल के हैं वो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करेंगे वो चूज करेंगे कि भाई क्या उन्होंने उनकी जो ग्रेजुएशन थी, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, उसमें क्या सब्जेक्ट थे जो 2 साल लगातार उन्होंने पढ़े हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि अभी फिलहाल दिल्ली में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को खत्म कर दिया है। उसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, आप क्या फुलफिल करते हैं, आप फॉर्म फिल कर दीजिए। मगर अदर स्टेट में अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो बिहार में जो भी स्पेशल एजुकेशन टीचर थे जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, उन्होंने सिलेबस के लिए भी बात करी थी। तो मैंने कहा था कि भाई सिलेबस जो है आप अपना जो डिप्लोमा है, ये जो आपकी डिग्री है उसको पढ़े, उसके सब्जेक्ट को पढ़े। बट अब यहाँ पर उनसे फाइनली सब्जेक्ट के लिए पूछ लिया गया है। तो मान के चलिए किसी ने हिंदी 2 साल पढ़ी है तो वो हिंदी चूज करे, किसी ने इंग्लिश 2 साल पढ़ी है तो इंग्लिश चूज करे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको ऐसे बनाना है। अगर बाय चांस आपने कोई भी सब्जेक्ट लगातार 2 साल नहीं पढ़ा तो फिर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, क्योंकि जब 12th की बात करते हैं तो कभी कभी हमें ये रहता ही नहीं है। तो बिहार एस्टेट के जो भी साथी है जो ये वीडियो देख रहे हैं, खासतौर से सुबह सुबह उठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों का ऐसी प्यार रहना चाहिए तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि रात को ये क्वेरी आ गई थी तो मुझे लगा था कि जैसे मैं सो के सुबह उठता हूँ, आप देख भी रहे होंगे अभी थोड़ा सा नींद है आंखों में, तो मैंने कहा था सुबह उठते ये वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बनाई है। कभी की भी बात करते हैं आगे 4-5 साल 10 साल, जब तक ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली बात है तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट जो है वही देखे जाते हैं और कोई सब्जेक्ट नहीं देखे जाते। अब एक एग्जांपल और दे देता हूँ वीडियो खत्म करने से पहले। जैसे मैंने एक बीए साइकोलॉजी से भी की हुई है, तो उसके अंदर मैंने 3 साल साइकोलॉजी पढ़ी। तो अगर कोई भी मनोविज्ञान का कोई भी जो पोस्ट आती है, टीजीटी साइकोलॉजी पोस्ट आती है, तो मैं उसके लिए टीजीटी साइकोलॉजी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं टीजीटी साइकोलॉजी के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। तो ऐसे ही आप ये देखेंगे कि आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है, वैसे सब्जेक्ट चूज करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्ट एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।